नमस्कार दोस्तों। आज के केस में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसे देख के जिसे सुन के कतई भी आप अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे अगर आप करते होंगे तो, क्योंकि यही गलती करती है इस केस की विक्टिम जो कि एक लड़की होती है। वह एक अनजान लड़की पे भरोसा कर लेती है और उसके बाद वह लड़का उसका जीना दुश्वार करके रख देता है, ना उसे मरने देता है और ना ही जीने देता है। लास्ट में लड़की के पिता जो करते हैं वह देख के आप भी कहेंगे कि हर एक लड़के के साथ ऐसा करना चाहिए जो ऐसा करता है। तो आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था, उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया था, देखेंगे केस के आगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। हाँ, कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां पर काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या की माता नहीं थी, उसके पिता ही उसको माता पिता का दोनों का प्यार देके बड़ा किए थे। अब काव्या कॉलेज में थी। काव्या पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया करती थी। वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम सूर्या होता है। वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है उसका, वह पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब कहानी स्टार्ट होती है जब कॉलेज की छुट्टी स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज की छुट्टी जब स्टार्ट होती है तो काव्या घर पे ही रहती है। उसके जो पापा होते हैं वो कांस्टेबल होते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में, और वह सुबह ही अपने ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और आते हैं शाम को। अब एक दिन की बात होती है जब काव्या कुछ ऑर्डर की थी ऑनलाइन वेबसाइट पे, और डिलीवरी देने के लिए जो लड़का आता है वह सूर्या होता है। सूर्या की नीयत पहले से ही काव्या पे खराब थी, क्योंकि उसे वह कॉलेज में देखा करता था छुप छुप के और गंदी नजरों से देखा करता था। लेकिन काव्या उसे कभी भी नोटिस नहीं करती है। काव्या को अब उसके बारे में पता भी नहीं होता है। जब काव्या को उसका प्रोडक्ट दे देता है तो वह कहता है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए पीने के लिए। अब वह जब पानी लेके आती है उसके बाद कुछ बातें करती है। बातें करने से पता चलता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं है, काव्या अकेले है। तभी सूर्या अपनी बैग से एक स्प्रे निकालता है और वह स्प्रे काव्या के मुंह पे डाल देता है, जिससे काव्या बेहोश हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब जो सूर्या होता है उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसी के बेडरूम में ले जाता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है और उसका एक वीडियो क्लिप भी बना लेता है। अब ये सब करने के बाद सूर्या चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब जब काव्या को होश आता है तो वह देखती है कि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तब वह समझ जाती है कि उसके साथ उस लड़के ने गलत किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि वह उसको जानती नहीं थी, उससे कभी मिली नहीं थी। अब वह कुछ नहीं करती है, वह गुमसुम होकर कोने में बैठी रहती है। अब जब उसके पापा घर पे आते हैं तो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, आज तुम बहुत चुपचाप बैठी हो। तभी काव्या कहती है कि पापा कुछ नहीं, जब बस सर में दर्द है। वह अपने पापा से यह बात छुपा लेती है। अब यही छुपाना बहुत भारी पड़ जाता है काव्या को, क्योंकि इसके बाद जो होता है ये सुन के भरोसा नहीं होगा कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दरअसल बात यह है कि जब उसने एक बार उसके साथ संबंध बना लिया था तो उसके अंदर और भी ख्वाहिश जाग गई थी, और अगले 5-6 दिनों, 7 दिन, 10 दिन तक कुछ नहीं करता है। अगले 15 दिन के बाद वह लड़का वापिस से आता है। जब वह वापिस से आता है तो वह सब कुछ देख लेता है कि उसके पापा कब घर से बाहर निकलते हैं, कब घर पे आते हैं, ये सब 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 नोटिस कर लेता है। उसके बाद वह काव्या के घर पे जाता है। जब वह घर पे जाता है तो काव्या के पापा घर पे होते नहीं है, और जब वह डोरबेल बजाता है और काव्या दरवाजा खोलती है तो एकदम से डर जाती है, एकदम से गुस्सा हो जाती है और उस पे भड़कने लगती है, उसे मारने के लिए दौड़ती। लेकिन तभी सूर्या अपने मोबाइल निकालता है और वीडियो जो रिकॉर्ड किया था वह काव्या को दिखा देता है। अब काव्या एकदम से टूट जाती है, एकदम से डर जाती है, वह कुछ भी नहीं कर पाती है। अब जो सूर्या होता है उसे फिर से बेडरूम में लेके जाता है और उसके साथ फिर से गलत काम करना चालू कर देता है। अब ऐसे ही सूर्या रोज आता, रोज उसके साथ संबंध बनाता और रोज वहां से चला जाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलते रहता है और काव्या कुछ भी नहीं कर पाती है। अब एक दिन की बात होती है जब वह बहुत ज्यादा ही उल्टी कर रही होती है और उसका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जब उसके पापा ड्यूटी से वापस आते हैं और ये हालत देखते हैं तो वह डर जाते हैं और वह आनंद फानंद में अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे जब काव्या का चेकअप किया जाता है तो
ऐसा न्यूज पता चलता है उसके पापा को कि वह सूर्य के एकदम शर्मसार हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसकी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। उन्हें चेकअप के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि काव्या 2 महीने की प्रेग्नेंट है। या सुन के काव्या के जो पिता होते हैं उसे तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्योंकि काव्या बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लड़की थी, इन सब चक्करों से बहुत ही दूर रहने वाली लड़की थी। अब जब काव्या और उसके पापा घर पे आते हैं तो काव्या पे गुस्सा नहीं करते, बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि बेटा मैं तुम पे कितना भरोसा करता था और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये किसी के बहकावे में आके करी हो या फिर अपनी मर्जी से करी हो या कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया है? मुझे बता दो, मैं गांव समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। जब यह बात काव्या सुनती है तो वह फूट फूट के रोने लगती है और अपने पापा से गले लग जाती है और वह सब कुछ बता देती है। वह सारा आप बीती बता देती है कि कैसे वो डिलीवरी बॉय घर पे आया था, कैसे उसने उसे ब्लैकमेल किया था और उसके साथ रेप करता था। अब जब यह बात सुनते हैं उसके पापा तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अगले ही दिन उस लड़के के घर पे पहुंच जाते हैं। उस लड़के का पता किसी तरह से निकलवाते हैं और उसके घर पे पहुंच जाते हैं और उसके पापा से बात करते हैं। अब सूर्य के पापा सूर्य को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं इस बारे में, तो वह साफ साफ मना कर देता है। वह यह कहता है कि इनकी बेटी कहीं और मुंह मारी होगी और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। या सुनते हैं तो काव्या के पापा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। उसके बाद गांव का जो प्रधान होता है उनको लेके गांव में पंचायत बिठाया जाता है और उसमें सूर्य और सूर्य के पापा को बुलाया जाता है। तब वहां पे कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसपे के पापा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने ही सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर वहां पे सूर्य को ठोक देते हैं और वहीं पे मार के सुला देते हैं। अब इस कांड से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है। अब जब पुलिस आती है तो काव्या के पापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन में। वहां पे जब उससे पूछताछ किया जाता है वह पूछते हैं, वह कहते हैं कि आखिरकार आप भी एक पुलिस वाले थे तो आप कानून का सहारा ले सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों किया? काव्या के पापा कहते हैं कि मेरी बेटी इतना पीड़ा सह रही है, इतना उसे दुख हो रहा है, इतना यातनाएं उसने झेला है, यह सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसके लिए मैंने उसे मार दिया। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जो मेरी बेटी को इतनी यातनाएं दुख दिया है वह खुला घूमते रहे, इसके लिए मैंने उसे जगह पे मार दिया। अब चाहे मुझे इसके लिए जो भी सजा है मुझे मंजूर होगी। अब पुलिस वाले काव्या के पापा के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या काव्या के पापा ने उस लड़के के साथ सही किया और आपके हिसाब से उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए था, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।